हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल अक्षर क्विल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम बाय जॉन डन, कैनोनाइजेशन। And it is the most important because of the theme of love, and because it is a metaphysical poetry, so it is very important. I will discuss about these questions and answer. So हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन आपका है, हाउ डज जॉन डन प्रेजेंट द थीम ऑफ लव इन द कैनोनाइजेशन। आपने जब प्री की प्रिपरेशन की होगी तो आपने इसको पढ़ा होगा। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पोएम है। इसमें जो आपका पोएट है वो लोगों से ये कहता है कि लव के लिए कि मेरा जो लव है, मेरा जो प्यार है वो किसी के लिए कोई बाधा नहीं बन रहा है, तो उस पर कोई कमेंट न करे, कोई उसे रोके ना और उसे लव करने दे। एक तरीके से यहाँ एक स्पिरिचुअल लव की बात करते हैं इसमें। और जो ये कैनोनाइजेशन है, ये एक जॉन डन की एक मेटाफिजिकल पोएट्री है। मेटाफिजिकल पोएट्री वो पोएट्री होती है जिसमें ऐसे कंपैरिजन किए जाते हैं जिनका कोई मतलब लिमिट नहीं होता है, बियॉन्ड लिमिट कंपैरिजन की जाती है इसमें। तो हम ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका पोएम है जॉन डन से, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो इसके थीम के बारे में हम आज देखते हैं और फिर आने वाले क्लासेस और वीडियो में मैं इसके अदर क्वेश्चन भी आपको कराऊंगी इस पोएम के। तो देखिए, द कैनोनाइजेशन बाय जॉन डन is one of the finest example of metaphysical poetry। जो कैनोनाइजेशन है जॉन डन का, ये एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है किसका, मेटाफिजिकल पोएट्री का। क्योंकि इन्होंने जो है बहुत सारी मेटाफिजिकल पोएट्री की है और सारे पोएट्रीज में आपने मतलब आप अगर जानते होंगे तो उसमें कंपैरिजन इन्होंने किया हुआ है। इन विच द पोएट प्रेजेंट्स लव एज सेक्रेड एंड इटर्नल। इसमें क्या है कि जो पोएट है वो लव को एक मतलब कि इटर्नल और सेक्रेड, मतलब एक पवित्र और इटर्नल लव के रूप में प्रेजेंट करते हैं। इन द पोएम द स्पीकर डिफेंस हिज लव अगेंस्ट द क्रिटिसिज्म ऑफ द सोसाइटी। इसमें जो है, जो पोएट है वो क्या करते हैं कि अपने लव को डिफेंस करते हैं सोसाइटी के कमेंट्स और क्रिटिसाइजेशन से। क्योंकि सोसाइटी उनके प्यार पे, उनके लव पे बहुत सारे कमेंट करती है सोसाइटी, तो वो क्या करते हैं, इस पे वो अपने डिफेंस में उसमें बातें करते हैं कैनोनाइजेशन में। एट द बिगिनिंग द स्पीकर एट द बिगिनिंग the speaker asks others to mind their own affairs and allows him to love peacefully। स्टार्टिंग में वो पूछते हैं, स्पीकर जो है वो पूछते हैं दूसरों से टू माइंड देयर ओन अफेयर्स, कि आप अपने काम से मतलब रखो, अपने चीज़ों से मतलब रखो और मुझे पीसफुली प्यार करने दो। टू लव पीसफुली मतलब मैं प्यार कर रहा हूँ या मैं प्यार में हूँ, तो आप लोग मुझे, जो सोसाइटी है मतलब वो सोसाइटी को एड्रेस कर रहे हैं कि मुझे प्यार करने दो, प्रेम करने दो, मुझे आप लोग अपने काम से काम रखो। अगर मेरा प्रेम किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो प्लीज़ मुझे लव करने दो। अकॉर्डिंग टू हिम हिज लव डज नॉट हार्म एनीवन। उनके अकॉर्डिंग वो कहना चाह रहे हैं कि उनका जो प्यार है वो किसी को हार्म नहीं कर रहा है। नॉर डज इट डिस्टर्ब द सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर्स। ना ही वो किसी सोशल और पॉलिटिकल ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है उनका जो लव है। तो वो कहते हैं कि जब मेरा लव किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो मुझे फिर उसको मेरे साथ रहने दो, मुझे प्यार करने दो। आपकी पोएम इस तरीके से है, ठीक है। फिर इसमें देखिए, डन यूजेस स्ट्रॉन्ग मेटाफिजिकल कंसीट एंड विटी आर्ग्यूमेंट्स टू एलिवेट पर्सनल लव टू स्पिरिचुअल लेवल।
इसमें जो जॉन डन है उन्होंने स्ट्रॉन्ग मेटाफिजिकल कंसीट का यूज किया है। कंसीट मतलब वही होता है जो जिसे हम फार फेस्ड कंपैरिजन बोलते हैं। और उन्होंने एक बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से आर्गुमेंट किया है अपने पर्सनल लव को एज ए स्पिरिचुअल लव दिखा रहे हैं इस पोएम में। तो आपको देखिए इसी तरीके से आंसर राइट करनी है। आपको पोएम पता है, पोएम की स्टोरी पता है, उसका मीनिंग पता है, तो इसमें पूछा है कि थीम बताइए। तो आपकी थीम यही है कि उसमें उन्होंने लव की बात की है कि लव को हमारे करने दो, हमें डिस्टर्ब मत करो, मेरा लव किसी को परेशान नहीं कर रहा है, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो वही आपको जो आपने पढ़ा है अब आपको रिटन फॉर्म में लिखना है। तो आप स्टार्टिंग में इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर सेकेंड पैराग्राफ में आप दिखा सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कंपैरिजन किया है। फिर वो कहते हैं कि आई द लवर्स आर कंपेयर टू द mythical phoenix, suggesting that their love constantly renews itself and become immortal। इसमें एक जो है आपका फिनिक्स के बारे में दिखाया गया है कि इसका जो एक माइथिकल मतलब एक तरीके से पौराणिक एक वो है, क्या कहते हैं, एक तरीके से फिनिक्स है, उसके बारे में बताया गया है कि ये एक इसका जो लव है ये अगर ख़त्म होता है तो फिर से ये रिन्यूअल हो जाता है। मतलब फिनिक्स एक तरीके से पक्षी है, उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पे ये पक्षी की जैसे डेथ होती है या प्यार होता है उसको वो हो जाता है तो फिर वो फिर से वो अपने मतलब वो क्या कहती है जिंदा हो जाती है। तो यहाँ पे उसी तरीके से बताया है कि हमारा प्यार अमर है, इमॉर्टल है, इसे कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। थ्रू दिस कंपैरिजन मतलब उन्होंने अपने प्यार का कंपैरिजन मैथिकल फिनिक्स से किया है। द पोएट सजेस्ट दैट ट्रू लव ट्रांसीडेंट इन इमिटेशन टू द फिजिकल वर्ल्ड एंड अचीव अ हायर स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंट। इसमें डन बताते हैं कि उनका जो लव है वो फिजिकल वर्ल्ड से होते हुए उन्होंने एक हायर स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंट को अचीव कर लिया है और वो चेंज हो गया है। ऑल लिमिटेशंस के बाहर जाके उन्होंने एक स्पिरिचुअल चीज़ों को अचीव कर लिया है अपने लव में। ठीक है, फिर है द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम मतलब इस पोएम का जो मेन थीम सेंट्रल आइडिया is that sincere love can lead to canonization, meaning that lovers become saint of love। इसका मतलब है कि जो लवर्स होते हैं वो एक तरीके से संत हो जाते हैं, सेंट हो जाते हैं, किसके, प्रेम के। Their story becomes an example of others and future generation will celebrate their devotion। ये जो स्टोरी है, ये जो पोएम है, एक तरीके से जो फ्यूचर की जनरेशन को है उसे भी बताती है, एक एग्जाम्पल है कि कैसे उन्हें डिवोशन को सेलिब्रेट करना चाहिए और कैसे उन्हें फिजिकल चीज़ों से निकल के बियॉन्ड स्पिरिचुअल चीज़ों में जाना चाहिए। इन दिस वे डन ट्रांसफॉर्म ऑर्डिनरी ह्यूमन लव इनटू समथिंग प्योर। उन्होंने इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है कि जो ऑर्डिनरी ह्यूमन लव है उसे प्योरिटी, नोबल एंड इटर्नल चीज़ों में उन्होंने क्या किया है, चेंज किया है। कि लव सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड का मतलब थॉट या चीज़ नहीं है, वो एक क्या है, प्योर, नोबल और इटर्नल थिंग है, इटर्नल इमोशन है। 10 अब ये हमारा 10 जो है एक तरीके से हमारा कंक्लूजन आता है। 10 द यहाँ से आप चाहें तो पैराग्राफ चेंज करके भी लिख सकते हैं। 10 द कैनोनाइजेशन सेलिब्रेट्स द पावर ऑफ ट्रुथ ऑफ लव मतलब प्यार की सच्चाई को के पावर को वो सेलिब्रेट करता है कैनोनाइजेशन। एंड सोज द जेन्युइन लव इन इज सेल्फ सफिशिएंट एंड सीक्रेट। उन्होंने जेन्युइन जो लव है वो सेल्फ सफिशिएंट होता है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरीके से इस पोएम में इन्होंने इस थीम और अगर आपको
थीम और सेंट्रल आइडिया को बताया है। इसमें आपको क्वेश्चन चेंज करके भी पूछ सकता है कि सेंट्रल आइडिया बताइए, तो भी आपको सेम यही राइट करना है। सेंट्रल आइडिया, थीम, बस आपको 1-2 लाइन जो है यहाँ से ऊपर लिख देनी है जो सेंट्रल आइडिया की है। और फिर इससे और भी अलग तरीके से, अगर जैसे मेटाफिजिकल पोएट्री, एज अ मेटाफिजिकल पोएट्री, तो वो मैं आपके लिए क्वेश्चन आगे लेके आऊँगी। अभी आप थीम और सेंट्रल आइडिया, मेन फोकस फॉर लव, इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आपको आंसर इसी तरीके से राइट करना है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आप शॉर्ट, अगर आपसे शॉर्ट पूछा जाता है तो शॉर्ट में भी राइट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग इसे ब्रीफ बना के, और अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो आप इस तरीके से अपना क्वेश्चन का आंसर राइट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो देखिए आपके लिए डेली क्लासेस चल रही हैं और आगे आते आते आपकी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। अभी मैं आप लोगों के लिए एक स्ट्रेटजी लेके आऊँगी कि कैसे आपको 2 मंथ में, क्योंकि हमारे पास 17 को आपका 17 मई में आपका इंग्लिश का पेपर है और ये आपके 2-3 दिन बाद 17 हो जाएंगे, तो 2 मंथ ऑलमोस्ट आपके पास है। तो 2 मंथ में कैसे आपको प्रिपरेशन करना है उसकी एक स्ट्रेटजी ले आऊँगी मैं, और उसे आप लोग ज़रूर देखिएगा कि कैसे हम एक तरीके से सटीक तैयारी कर सकते हैं ताकि हमारा मेंस का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई हो जाए। तो आप इसी तरीके से लगातार जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हमें आपके थॉट, आपके आइडियाज़ के बारे में पता चलता रहे कि आप लोगों को कि इसमें चीज़ें जो है, जो वीडियोस देख रहे हो उसमें चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं, एक मुझे भी ओवरव्यू मिलता रहे। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।